हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ तैमूर एंड आई होप यही वो वीडियो है जिसका सब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड एवरीवन जो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के ऊपर पहले से काम कर रहा है और जो अभी नए आ रहे हैं काम करने के लिए, उन सबकी एक ही एफर्ट रही है हमारी कि हमने अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को एवेलुएट करना है, उसका रिस्क स्कोर कम करना है में आएगा। और हमने कैसे उसको रिस्क स्कोर को कम किया है वो समझ में आएगा। और जो हमारे कोलीग्स हैं जो ऑलरेडी अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल पर काम कर रहे हैं और जिनका रोज डेली बेसिस के ऊपर स्टार्ट शीट के ऊपर मैनेजमेंट करना या लगा रहता है, तो इस वीडियो के बाद उनका वर्कलोड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और वो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया, हमारी इस मेहनत को एक कमेंट के नतीजे में ज़रूर बंद कीजिएगा। शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्ट को एवेलुएट करना चाहते हो उसका मेन कीवर्ड आपने अमेज़ॉन सर्च बार के अंदर टाइप कर लेना है। जैसे आप अमेज़ॉन सर्च बार के अंदर अपना मेन कीवर्ड टाइप कर लोगे प्रोडक्ट का, तो अमेज़ॉन उसके सर्च रिजल्ट आपको शो कर देगा। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे ही आप टॉप पर जाएंगे आपको हीलियम 10 एक्सटेंशन जो आपने डाउनलोड की होगी उसका एक्सेल रन कर देना है। मैं फ़ौरन से एक्सेल रन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस मेन कीवर्ड के ऊपर एक्सेल रन करूँगा तो हीलियम 10 मुझे इसके रिजल्ट शो कर देगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, नथिंग। आप यहाँ पे बिल्कुल राइट बॉटम पे जाओगे, आपको नज़र आ होगा डाउनलोड CSV रिपोर्ट। आपको वो डाउनलोड CSV रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे आपके पास एक डाउनलोड CSV रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन होने के बाद कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको शो होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है। मैं इंसर्ट कर दूंगा और ये जो कॉलम बनाएंगे यहाँ बनाएंगे सीरियल नंबर्स का। सीरियल नंबर मैं पुट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर इस तरह काली निशान के ऊपर आपने डबल क्लिक करेंगे तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक पुट हो जाएंगे। ओके, सेकेंडली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने BSR को सॉर्ट आउट करना है। मैं Ctrl+Shift+L दबाता हूँ। Ctrl+Shift+L से फिल्टर सॉर्ट आउट। अगर आपको ये Ctrl+Shift+L याद ना रहे तो आप फिल्टर पे जाएंगे और फिल्टर में जाके आप यहाँ फिल्टर लगा देंगे। आप BSR को फिल्टर आउट कर देंगे, सॉर्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंडली आपको रिव्यू में जाना है। रिव्यू में जाके आप नंबर फिल्टर लगाएंगे और आप कहेंगे जो लेस देन 70 हो, आप 70 यहाँ पे टाइप करते हैं, इक्वल करते हैं। जो लेस देन 70 होंगे वो आपको शो कर देगा। ऐसे रिव्यूज़ जो लेस देन 70 हों आप उसको रेड क्लिक कर दें। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ जिनके रिव्यू 70 से कम हैं, या तो वो नए हैं या तो हमारे कंपटीशन के लाइक नहीं है, मैं उनको कंपेटिटर में नहीं गेन कर सकता, इसलिए मैंने फिल्टर लगाया। थर्ड आपने क्या काम करना है, प्रोडक्ट में जाकर यहाँ पर आपने ब्रैकेट के अंदर डॉलर चूज़ करना है। आप ओके करेंगे जो ये अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ। अब फ़िल्टर रिमूव करने के बाद दोबारा फ़िल्टर लगाएंगे और यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा। अब ये जो डॉलर वाले हैं ये शो करते हैं कि ये सारी स्पॉन्सर लिस्टिंग है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ सबको करके डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो। तो और दोबारा मैं फ़िल्टर यहाँ पे जाके भी रिमूव कर सकता हूँ। फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा तो सारे फ़िल्टर रिमूव हो जाएंगे। अब ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया कि ये जो सॉर्ट आउट है BSR, मतलब कि हमारे टॉप कंपेटिटर्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं। हम रेड वाले को चूज़ नहीं करेंगे, जहाँ में रेड नज़र आ जाएगा मतलब ये कंपेटिटर नहीं हो सकता, ये हमारी कंपटीशन के लायक नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको ये सीरियल नंबर का ये फ़ायदा है। अब आपको 7 नंबर पर जाना है और चेक करना है कि ये जो टॉप पे शो हो रहा है ये आपका कंपेटिटर है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो हमारा डिज़ाइन होता है या हमारा जो पैक साइज़ होता है वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। अक्सर डिज़ाइन में वेरिएशन होती है, तो हमें चेक कर लेना कि ये प्रोडक्ट हमारा रेलिवेंट डिज़ाइन है या चेंज है। तो बेसिकली मैंने एक जेनेरिक प्रोडक्ट पकड़ी है, टी-शर्ट। तो मुझे पता है कि ये सारी प्रोडक्ट हमारी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपने जाना है इसको इस तरह स्क्रॉल करके रख लेना है और आपने आप 7 पे जाना है। तो इस तरह करेंगे, आप 7 पे आके देख लेना ये प्रोडक्ट हमारी है या नहीं है। उसके बाद आपने 8 को चेक करना है, 8 को चेक कर लेंगे। इस तरह करेंगे, आपके पास शो होने लग जाएगी इमेज। तो बेसिकली ये तो हमारी सारी हैं। मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ तक जो कंपेटिटर हैं जिनके BSR 918 तक है, मैं फ़िलहाल यहाँ तक इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिए हैं। ये वो कंपेटिटर हैं जो मेरे ही रेलिवेंट डिज़ाइन के कंपेटिटर हैं और टॉप कंपेटिटर्स हैं, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। हमने इस वक्त 16 कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिए, 16, 17। आप चाहें तो 1 से लेके 100 तक या जितने भी आपको कंपेटिटर चूज़ करने हैं आप चूज़ कर सकते हो। ये तरीका इतना वाइबल है, आप 1 से लेके जितने मर्जी कंपेटिटर्स चूज़ कर सकते हो। अक्सर क्या होता है, अक्सर हम किसी चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें वो पॉइंट ढूंढना होता है जिसकी बेस के ऊपर हम प्रोडक्ट को एवेलुएट करेंगे। तो अक्सर जो हम पहले तरीका अपनाते थे उससे हम 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट को
रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते थे। 10 से ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो काफ़ी प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो इस तरीके के ज़रिए हम 10 से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकेंगे और कोई काम भी हो, कोई ऑटोमेटिक काम भी है। लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, आगे आपने एक फ़िल्टर को लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं फ़िल्टर का यूज़ करता हूँ और मैं करता हूँ सॉर्ट आउट फ्रॉम कलर। जिनको कलर मैंने येलो कलर दे दिया है, जिनको मैंने ये कलर दिया, ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मतलब ये वो एसन है जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रांड एसन के बाद एक आपने कॉलम इंसर्ट कर देना है। मैं इंसर्ट करता हूँ, इस कॉलम को नाम देता हूँ H10 रिवर्स इंजीनियरिंग लिंक। H10 ओके, मैंने इसको नाम दे दिया H10 रिवर्स इंजीनियरिंग। इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए नोट पैड ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली नोट पैड ओपन कर लिया और मैं एक डबल कोट्स ऑन करके मैं आपको इसी तरह आपने लिंक याद करना है, उसी तरह आपने लिंक बनाना है। आप देखते हैं मैं क्या करूँगा, https helium10.com/cerebro/index एक्सटेंशन मुझे फाइंड करनी है और अमेज़ॉन स्टोर। ये आपने बात लाजमी ध्यान में बिठानी है जो मैं अभी इस बात समझाने लगा हूँ। अमेज़ॉन स्टोर, इधर आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपकी मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट अपडेट करना चाह रहे हो। मैं इस वक्त जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो यूके की है, तो मैं क्या करूँगा, co.uk की। अगर आपके पास .com की हो तो आप सिर्फ .com तो नहीं लिखना, सिर्फ com लिखना है, co.com। अगर आप CA की है तो सिर्फ CA लिख दें। अगर फॉर एग्जांपल मेरी है co.uk की, तो मैं co.uk की यहाँ पे लिखूँगा। इसके बाद आपको एंड का साइन इंसर्ट करना है, एंड के बाद आपने एसन डालना है। एसन इज इक्वल टू, ये लिंक बनाने के बाद आपने डबल कोट्स बंद कर देने हैं और सारा कुछ आपने कॉपी कर लेना, कंट्रोल C। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान प्रोसेस है, ये आपको इजीली आ जाएगा और ये बहुत आसान प्रोसेस है, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैं आपको बताऊँगा कैसे। आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू हाइपर लिंक का फार्मूला इंसर्ट कर लेना है। हाइपर लिंक का फार्मूला इंसर्ट करेंगे, इसके बाद आपने वो जो लिंक बनाया था वो पेस्ट कर देंगे। एंड पेस्ट करने के बाद आपने शिफ्ट दबा के 7 दबाएंगे तो एंड का साइन इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने एसन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है। तो ये आपके पास लिंक जनरेट हो चुका है। मैं ऊपर जाऊँगा तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ये काला निशान नजर आएगा, इसके ऊपर मैं डबल लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सबका लिंक जनरेट हो जाएगा। आप ये देखिए ये लिंक है क्या, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे उस स्पेसिफिक एसन का एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके दिखाएगा। ये आप देखें क्या रिजल्ट शो होता है। एंड तो आपके सामने मैंने किया है एंड देखें कि हम इस लिंक के ज़रिए हमने सारा एसन का रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। तो हमें एक एक एसन को पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर हमने सबका एक ही जगह पे रिवर्स इंजीनियर लिंक बना लिया है। मैं क्या देखता हूँ कि एक एक को क्लिक करूँ, ये बहुत टाइम वेस्ट, एक टाइम टेकिंग टास्क है। तो मैंने इसको भी टाइम सेविंग करने के लिए इसको भी एक क्रिएटिविटी अपनाई है। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक आपको एक्सटेंशन रिकमेंड करता हूँ, ओपन मल्टीपल URLs। जैसे मैं गूगल के ऊपर टाइप करूँगा ओपन मल्टीपल URLs तो ये फर्स्ट सजेशन आ जाएगी मेरे पास। मैं इसको ओपन कर लूँगा। इसका साइन आप याद करना, ये प्लस का साइन होगा, ये साइन प्लस का होगा। इस एक्सटेंशन को आपने ऐड टू क्रोम कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो ये रिमूव दिखा रहा है। इसका कुछ इंटरफेस ऐसे होगा, एक क्लिक करेंगे तो ये कुछ प्लस का साइन इस तरह होगा। आपको इधर क्या करना है, आपने जाना है जो एक्सेल में हमारी जितने भी कंपेटिटर चूज़ हुए थे उन सब का आपने जो लिंक है वो कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पे जाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है और ओपन मल्टीपल URLs कर देना है। तो ये देखें ऊपर सारी लिंक ओपन हो चुके हैं, मतलब कि सारे रिवर्स इंजीनियर हो चुका है ईजीली। इसको मैं करूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये वही हैं जो हमारे 16 कंपेटिटर्स हैं, इनका रिवर्स इंजीनियर लिंक हो चुका है। मुझे जैसे ये अपलोड होता है मैं इसके बाद आपको स्टेप बताता हूँ आपको क्या करना है। ओके, बेसिकली ये इस तरह 1 बाय 1 करके ये अपलोड हो जाएंगी। आपको क्या करना है, कुछ भी छेड़े बगैर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे वन स्क्रीन आपको एक्सपोर्ट करने से पहले एक लाजमी एक स्टेप करना है। आपने डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाकर अपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर का आप नाम दे दें टी-शर्ट। फॉर एग्जांपल मैं टी-शर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैंने एक टी-शर्ट का नाम दे दिया। इस टी-शर्ट को नाम देने के बाद आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर आपको एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस्ड
एडवांस सेटिंग में जाकर हम डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड का आपने पाथ चेंज कर देना है लाजमी। डाउनलोड फाइल करने से पहले आपने डाउनलोड पाथ चेंज करना है, और वो चेंज करना जो आपने न्यू फोल्डर भी बनाया ना टी शर्ट का, फॉर एग्जांपल मैंने टी शर्ट का एक नया फोल्डर बनाया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद अब आपने एक एक करके सारी विदाउट चेंजिंग आपने एक्सपोर्ट फाइल कर देनी है। एक्सपोर्ट एज ए CSV एक एक करके। सो मैं एक एक को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा। ओके, फाइनली सारी हमारी जो शीटें हैं वो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। मैं आपको फ़ोन फोल्डर करके दिखा देता हूँ। तो ये 16 फाइल्स हैं जो हमारी डाउनलोड हुई हैं, बिल्कुल 16 कंपेटिटर हमने डाउनलोड किए हैं। अब हमें क्या करना है, आपने एक्सेल ओपन करना है। जिस टास्क पे आप काम कर रहे थे आपने बिल्कुल एक न्यू बुक ओपन करनी है। अगर आप न्यू वर्क बुक ओपन करेंगे या Ctrl+N की मदद से भी आप कर सकते हैं। Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपके पास एक बिल्कुल न्यू वर्क बुक ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक छोटा स्टेप करना है और डेटा में जाना है। डेटा में जाकर अब ये नहीं है कि हम हर एक फाइल को अलग अलग खोलेंगे, नहीं, आपको एक सिंपल सा स्टेप करना है। यहाँ पर गेट डेटा में जाना है, फ्रॉम फाइल में जाना है, फ्रॉम फोल्डर में जाना है, इधर वो फोल्डर की लोकेशन देनी है जिधर आपकी सारी फाइलें डाउनलोड हुई हैं। अब मैं कर देता हूँ, मेरी जो टी शर्ट का जो हुई है वो टी शर्ट में हुई हैं, मैं ओके कर देता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे कि हमारा एक टैब बन जाएगा पावर क्यूरी का। पावर क्यूरी के साथ हमारा कनेक्शन बन जाएगा। और ये देखें, इसने जो भी उसके अंदर 16 फाइल थी उनको कंबाइन करके हमें दिखा दी है। हमने इसे अभी कंबाइन नहीं करना, हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। अभी आप देखेंगे मेरे साथ स्टेप करते हैं, ये बहुत ईजी स्टेप है, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सिर्फ ये आप देखें कंबाइन फाइल्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पावर क्यूरी के टैब में ले जाएगा। ओके, ये कह रहा है कि आपको जो फाइलों के अंदर का जो डेटा है उसको कंबाइन करना है। किस फाइल में कंबाइन करना है, मैं कहता हूँ फर्स्ट फाइल में ही कंबाइन करना है, और मैं ओके कर देता हूँ। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किए बगैर आपने ओके कर दिया। तो ये सिंपल सा स्टेप है, आपने ओके करते आ जाना है और ये पावर क्यूरी आपको ओपन कर देगी। तो बेसिकली ये हमारा टैब है, ये सारा का सारा डेटा, सारे कीवर्ड, सारा डेटा हमारा कंबाइन हो चुका है। आपको यहाँ पे एक छोटा स्टेप करना है, उसके बाद हम इसको लोड कर देंगे। आपको छोटा स्टेप क्या करना है, आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है और रेंज पे करना है। ये मैं स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं यहाँ पे ना आपको बहुत सारे सोर्स नेम नज़र आ रहे हैं, जो फाइलों के नेम है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे सोर्स नेम के अंदर ऐसा नज़र आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सब के अंदर से मेरे एसन एक्सट्रैक्ट हो जाए। मैं क्या कहता हूँ कि 18 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 अब गिन ली, 18 में गिनी हुई है। तो आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बिल्कुल 18 से शुरू होता है। और जो हमारा जो एसन होता है वो कितने कैरेक्टर्स का होता है, 10 का होता है। मैं कहता हूँ 18 से जो 18वीं रेंज है उससे शुरू करें और 10 कैरेक्टर मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दें। मैं ओके करता हूँ तो ये देखें आपने सारे इसने एसन मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिए। ये स्टेप करने के बाद आपने इसको होम में जाना है, होम में जाके इनको क्लोज एंड लोड कर देना है। तो बड़ी मेहनत से ये मैंने खुद क्रिएटिविटी की है। आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर 10,000 लाइक हो गए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा मेरे पास डिटेल में अब वीडियो लॉन्च करूँगा जिसके अंदर स्टार शीट को एनालाइज करने के बहुत एडवांस तरीके होंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास ये, आप इसको नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये एसन आ गए हमारे पास। तो बेसिकली ये हमारी सोर्स शीट हो चुकी है, सोर्स शीट आ चुकी है। इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सोर्स डेटा, एंड हेयर इज़ आवर। सो फाइनली हमारा सोर्स डेटा ये सारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आपने Ctrl+A प्रेस करना है। कीबोर्ड के ऊपर आपने जाके Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सारा डेटा का सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+A, ये हमारी जितनी भी सोर्स डेटा की शीट है ये हमारी सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt+D+P भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप अगर शॉर्टकट की इस्तेमाल याद ना रहे तो आप इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल सिंपली इंसर्ट कर देंगे। मैं ओके कर देता हूँ। ये आपका पाइवट टेबल नई शीट के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। पाइवट टेबल क्या होता है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पाइवट टेबल आपको हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने में, सॉर्ट आउट करने में। आप ये 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अच्छा, पाइवट टेबल के अंदर जाकर हमें क्या करना है, हमें ये सारा डेटा सॉर्ट करना है कीवर्ड वाइज। तो मैं कीवर्ड को रोज़ में रख लेता हूँ। ये रोज़ हैं, रोज़ मतलब कि ये जो चीज़ें हमें अगर कोई डेटा रो वाइज रखना है तो मैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा लेता हूँ A to Z, कि मुझे कीवर्ड्स तो चाहिए लेकिन वो एक फॉर्मेट में चाहिए। A to Z को मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ। अच्छा, फ़िल्टर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एसेंस, अब मुझे एसेंस कॉलम वाइज चाहिए। यहाँ पे कीवर्ड चाहिए और यहाँ पे
एसेंस का मुझे डेटा चाहिए, मैं एसेंस को कॉलम में पुट करता हूँ। अब मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कीवर्ड्स हैं, ये सारे हमारे, ये हमारे कीवर्ड्स हैं एंड ये हमारे एसेंस रो में पुट हो गए हैं। अब मुझे एसेंस क्या डेटा चाहिए, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। देखें यहाँ पे कॉलम्स आ गए, यहाँ पे रोज़ आ गए। अब मैं वैल्यूज़ के अंदर क्या पुट करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑर्गेनिक रैंक। ऑर्गेनिक रैंक मुझे हर कीवर्ड के ऑर्गेनिक रैंक चाहिए, लेकिन इसको आप एक चीज़ जहन में बिठा लें, ये नोट कर लें कि ये आपने लाजमी जो ऑर्गेनिक रैंक है इसके अपने वैल्यू फ्री सेटिंग में जाकर मिनिमम या मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। ओके कर देंगे तो ये जितने भी पाइवट टेबल में सारी जितनी भी हमारी ये सिलेक्ट होगी रोज़, ये मिनिमम या मैक्सिमम सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है, इसके हमारे पास कीवर्ड्स हैं और यहाँ पे हमारे एसेंस हैं और एसेंस के हमारे ऑर्गेनिक रैंक हैं। अच्छा एक इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, मूव और कॉपी में जाके क्रिएट कॉपी कर लेता हूँ और इसको इस तरह करके ना इसी फॉर्मेट अब एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अब मैं शीट 3 जो मैंने कॉपी की थी उसकी तरफ आ गया हूँ। इस शीट के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, एसेंस भी हटा देता हूँ और ऑर्गेनिक रैंक भी हटा देता हूँ। इस पर अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ सर्च वॉल्यूम को यहाँ पर मैं वैल्यूज़ में रखता हूँ। सिर्फ मुझे इनका सर्च वॉल्यूम चाहिए। मैं सम के ऊपर जाकर इस तरह डबल क्लिक करता हूँ, इसको भी मिनिमम या मैक्सिमम कर लेता हूँ। ओके ये सारी सेटिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। और ये देखें ये हमारे पास जो शीट है ये आल कीवर्ड्स हैं हमारे पास, इसको मैं नाम चेंज करके आल कीवर्ड शीट कर देता हूँ। एंड ये जो शीट है हमारे पास इसको मैं नाम देता हूँ ऑर्गेनिक शीट। ऑर्गेनिक शीट है हमारे पास ये। अच्छा ये हमारे पास ऑर्गेनिक शीट तैयार हो चुकी है और ये आल कीवर्ड शीट तैयार हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको मज़ीद वैलिडेट कैसे करना है। इसको मज़ीद वैलिडेट करने के लिए मैं इसकी क्रिएट कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं छेड़ता नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा काम कैसे ऑटोमेटिक है, आपको यहाँ तक कोई काम नहीं छेड़ना। मैं मूव और कॉपी कर लेता हूँ, मूव और कॉपी, मूव टू एंड कर लेता हूँ, क्रिएट कॉपी। अभी हमारी एंड के अंदर ऑर्गेनिक शीट 2 आ जाएगी। अच्छा अब मैं आप ताकि ये हमारी शीट डिस्टर्ब ना हो, हम सारा जो प्रोसेस करेंगे वो ऑर्गेनिक शीट 2 में करेंगे। आपने A1 पे जाके आपने सारे सेल कंट्रोल A प्रेस करना है, कंट्रोल A प्रेस करेंगे सारी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। आपने कंट्रोल C कर देना, आपने सारी शीट को कॉपी कर लिया और यहीं पर आपने कंट्रोल Alt V, अगर आप कंट्रोल Alt V याद ना रहे तो इस पेज स्पेशल का ये शॉर्टकट है। पेज स्पेशल पर जाकर पेज स्पेशल में जाकर आपने पेज स्पेशल पर जाना है और वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये सारा जो हमने लगाया हुआ था इसको रिमूव कर देगा। तो पाइवट टेबल, अच्छा ये हमारा पाइवट टेबल का जो फॉर्मेट था वो रिमूव हो गया। ये निशानी क्या है कि जब भी हम ये देखें ये हमारा पाइवट टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आता, यहाँ फील्ड लिस्ट गायब हो जाती है, ऐसे कहते हैं फील्ड लिस्ट। लेकिन जब हम पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो फील्ड लिस्ट आ जाती है। तो पाइवट टेबल ये निशानी है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने ऑर्गेनिक शीट 2 है इसके अंदर पाइवट टेबल रिमूव कर दिया है। ये हम वैसे ही नॉर्मल रेंज में आएंगे जैसे पहले था। हम इस शीट को डिलीट कर देते हैं और इसके अलावा आप जाके और यहाँ पर ग्रैंड टोटल होगा इसको भी रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे। और चाहे तो अच्छा ये सेटिंग अब ग्रैंड टोटल रिमूव पाइवट टेबल के ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन अगर जो बिगिनर है मैं उनके लिए करूँ ताकि वो इतना ज़्यादा। अब पाइवट टेबल के ऊपर कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इधर जाएंगे एनालाइज के अंदर, एनालाइज में जाके ऑप्शन में जाकर आपको टेबल एंड यहाँ से शो ग्रैंड टोटल ये ऑफ़ कर देना है। ये ओके करेंगे तो ये सेटिंग यहीं से ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं की है सेटिंग तो उसके लिए भी मैंने तरीकाकार बता दिया, आसान है। हम सिंपली रिमूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने एक कॉलम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर देना है। ये कॉलम मैंने इसलिए इंसर्ट किए सो दैट आई कैन प्लेस एयर सर्च वॉल्यूम। तो सर्च वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी आल कीवर्ड जो शीट है इसको भी मूव एंड कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस शीट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं यहीं पर एक इसको मूव और कॉपी कर लेता हूँ, इसकी एक शॉर्टकट दूसरी कॉपी बना लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये अलग हमारे पास है। अच्छा ये आल की वह शीट है, इसको भी मैं सेम इसका कंट्रोल आल करके सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C प्रेस करूँगा, सारी शीट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल Alt V दबा कर वैल्यू सेलेक्ट करके हमने ओके कर देना है। तो हमारा पाइवट टेबल का वो जो फिल्टर था वो हट जाता है। इसको क्या करना है, अपने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है और आपने राइट कीबोर्ड से राइट क्लिक करना है तो इसमें सेलेक्ट हो जाएगी और आप अपने डाउन सेलेक्ट करना है। तो ये दरअसल है एक ही फॉर्मेट में। अच्छा ये ग्रैंड टोटल नज़र आ रहा है, अच्छा ग्रैंड टोटल हम बाद में रिमूव कर लेंगे। कंट्रोल C कर देना है, ये सारी रेंज सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर कंट्रोल
वी पे, ये सारी आपने यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आ गए, ये आपकी सर्च वॉल्यूम और ये की फ़िल्टर में, बिकॉज हमने कीवर्ड्स को A to Z सारा फॉर्मेट में कर लिया था, तो हमें ये कीवर्ड हमारे एक ही फॉर्मेट में है। अब ये हमारा वो ऑर्गेनिक शीट बन गई है जो हम पहले बनाया करते थे। अगर कोई मेरे कोलीग्स हैं जो पहले बनाया करते थे, ये बहुत ईजी प्रोसेस हो गया। सिर्फ अब ये समझ लें, फिर मैं आपको बताऊँगा ये कैसे सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये आपने बना लिया, इसके बाद हम क्या करते थे कि हम सर्च वॉल्यूम का फ़िल्टर लगाया करते थे कि ऐसे सर्च वॉल्यूम दे दें जिनका लेस देन 300 सर्च वॉल्यूम है, वो ऐसे हमें सर्च वॉल्यूम दे दें। ऐसे सर्च वॉल्यूम को हम जाकर डिलीट कर देते थे कि जो 300 से कम सर्च वॉल्यूम रखते हैं उनको हम डिलीट कर देते थे, एंड ये डिलीट हो जाते हैं थोड़ी देर। हमारी रोज़ सारी डिलीट हो चुकी हैं। मैं फ़िल्टर रिमूव करता हूँ, तो अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो सर्च वॉल्यूम है ये ग्रेटर देन 400 है। इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करता हूँ और यहाँ कॉलम का नाम रख देता हूँ रेलिवेंसी। अब ये इनकी विड्थ ज़्यादा बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से छोटा कर देता हूँ, सो दैट ये दोनों छोटे हो जाएँ। रेलिवेंसी का मैं फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, और ये रेंज में सेलेक्ट कर देता हूँ। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं वही फार्मूला लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे जो टारगेट वैल्यू है वो मैं 30 रख रहा हूँ कि हमारे पास जो 30 तक आ रहे हैं इसका मतलब वो रैंक्ड है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारी रेलेवेंसी है। रेलेवेंसी ये शो कर रही है कि ये जो हमारे कंपेटिटर्स हैं इनमें से किस का ऑर्गेनिक रैंक 30 से कम है, वो रेलेवेंसी में आते हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देता हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ जिनके पास नंबर फ़िल्टर कर देते हैं ग्रेटर देन, जो हमारी मैं यहाँ पे ग्रेटर को हटा के लेस देन कर लेता हूँ, इस लेस देन जो भी हमारे 3 से इस लेस देन पे क्लिक करके 3 का यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ। जो भी रेलेवेंसी से 3 से कम वैल्यू को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इन सब को सिलेक्ट करके इनको कंट्रोल डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये सारी की सारी रोज़ हमारी डिलीट हो जाएंगी जिनकी रेलेवेंसी 3 से कम है। मैं फ़िल्टर रिमूव करता हूँ। अब ये हमारे पास वो कीवर्ड्स आ चुके हैं ये सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं जो हमारे रेलिवेंट हैं और जो हर बंदा रैंक है, इन सब की हमारे पास डिटेल सारी आ चुकी है। Ctrl+Shift+L दबाऊँगा। इधर मैं एक और प्रोसीजर करता हूँ, मैं इसको सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास सारे गैप कीवर्ड भी आ जाएंगे, मेन कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, और भी वो जो सारी प्रोसेसिंग है, देखिए वो सारा फॉर्मेट आ गया। और ये हम चाहें तो 10 हमेशा क्या होता है कि हमेशा हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती जो हमें देखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं लेटे हुए हैं और कहीं पे फोकस करके देख रहे हैं, तो आपको शायद वो चीज़ नज़र ना आए जो हमें खड़े होकर वो अच्छी तरह चीज़ नज़र आ जाए। तो ये आपको क्या हम जो पहले 10 रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे, तो हो सकता है 10 के अंदर वो चीज़ ना आपको नज़र आ रही हो जो हमें सही तरह पकड़नी है, वो कीवर्ड आपको शो ना हो रहे हों जो हमें टारगेट करने हैं। तो आपको हमेशा 10 से ज़्यादा जब आप टारगेट करते हैं या कंपेटिटर को, जिस हमने यहाँ पे 16 कंपेटिटर को टारगेट किया है, तो ये हमें ज़्यादा डीप के अंदर, डेप्थ के अंदर हमें एनालिसमेंट देता है। और ये बिल्कुल ये लेटेस्ट तरीके। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वन टाइम एफर्ट कैसे थी ये अपने सॉफ्टवेयर। अब ये तो मैंने आपको बना सिखा दिया, इसी तरह मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये आर्किवा शीट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो मैं प्रोसेस सारा सिखा चुका हूँ, तो इन दोनों शीटों को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, और ताकि मैं आपको सिखा सकूँ ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे है। अच्छा, अब आप आ जाएँ ऑर्गेनिक शीट के अंदर। ऑर्गेनिक शीट की आप एक और कॉपी तैयार कर लें। मैं आपको अभी मूव टर्न करके यहाँ पे मैं इस शीट का नाम देता हूँ स्पॉन्सर शीट। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक शीट कैसे बनानी है, आर्किवा शीट कैसे बनानी है। अब स्पॉन्सर शीट सुन लें। जहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक था ना, इसको रिमूव करके आपने स्पॉन्सर पे क्लिक कर देना है। बस स्पॉन्सर पर क्लिक करेंगे, स्पॉन्सर ऑटोमेटिकली वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सॉरी, ये रोज़ में ऐड हो गया, हम इसे उठा के वैल्यू में क्लिक पुट कर देंगे। तो स्पॉन्सर जो है वैल्यूज़ में, इसकी सेटिंग हम चेंज कर लेंगे। वैल्यू फिर सेटिंग मस्ट बी मिनिमम और मैक्सिमम, ये आपने सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना। तो ये हमारे पास स्पॉन्सर आ जाएंगे। इसी को भी हम सेम प्रोसेस से गुजारेंगे जिस तरह हमने ऑर्गेनिक शीट को गुजारा। एंड अब आप ये देखें कि ये ऑटोमेट कैसे है।
अब आप चले जाएँ सोर्स शीट के अंदर, सोर्स डेटा के अंदर। सोर्स डेटा को मैं आखिर में रख लेता हूँ। ये सोर्स डेटा है, ऑर्गेनिक शीट और ये आल की वर्ड। अब इनकी मदद से आप सारी एक और शीट भी बना सकते हैं, वो जो हमारी मेन शीट होती है स्टार शीट के अंदर, जिधर हम सारे आल कीवर्ड्स नोट करते हैं, जिसके अंदर हम एसेंस नोट करते हैं, एसेंस के बाद हम लिंक नोट करते हैं। वो पूरी लिस्ट होती है, पैड में लिख कर या आपको अपडेट करके दे दूँगा। ये मैं एक स्टार शीट का आपको विजिट भी करवा देता हूँ। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं ऑटोमेट कैसे है। मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये शीट डिलीट करने के बाद अब ये है सोर्स डेटा। ये सारा सोर्स डेटा है जो आपका सोर्स हुआ था। आपने जस्ट इसके सोर्स डेटा को कैसे देखें, आप डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके आपकी क्यूरीज एंड कनेक्शन है, ये हमें बता रहा है कि ये जो आपका सोर्स डेटा है ये इस वक्त टी शर्ट से उठा रहा है, इस वक्त जो फोल्डर है वहाँ से उठा रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी तब्दीली करनी हो, आपको क्या करना है, आपने वो जो हमारा फोल्डर था टी शर्ट के नाम से, टी शर्ट पे ओके कर लेना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे 2016 कंपेटिटर का डेटा नोट किया ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 6 आइटम सेलेक्ट करके मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो डेटा है वो 10 का है। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आप 20 का भी कर सकते हैं, 100 का भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली कैसे वो अपडेट हो जाएगा, आप ये देखें। आपने यहाँ पे जाना है और जस्ट आपने क्या करना है, रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे रिफ़्रेश ऑल पे करेंगे, सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ तक आने के बाद ये आपका वन टाइम सॉफ्टवेयर होगा। आपने जैसे इस तरह करना है, चाहे आप 20 सेशन कर लें, 30 सेशन कर लें, ऑटोमेटिकली ये सारा अपडेट कर देगा। देख रहे हैं हमारी क्यूरी लोड हो रही है और ये सारी ऑटोमेटिक है। अच्छा, इसी तरह ऑर्गेनिक शीट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ये देखिए 10 सेशन का होगा। पाइवट टेबल को भी हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। हमने क्यूरी को रिफ़्रेश किया था, अब हम पाइवट टेबल को रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश ऑल कर देंगे तो ये जो हमारा पाइवट टेबल होगा ये भी एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाए तो सारे पाइवट टेबल अब आप देख सकते हैं कि ये जो एसन होंगे ये हमारे पास 10 होंगे। ये हमारे पास जो एसन होंगे ये इधर 11 दिखा। अच्छा, हमने कीवर्ड भी सेलेक्ट कर दिए तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके तो यहाँ तक एसन है। तो ये हमें बता रहा है कि 10 हमारे पास टोटल एसन है। और इसी तरह स्पॉन्सर्ड एग भी ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह आर कीवर्ड भी अपडेट। ये देखें कितना ऑटो मैंने एक अपडेट किए। तो ये तरीका है सारा। आपको पसंद आया ज़रूर लाइक करें। और अगर इस वीडियो के अंदर हमारे पास अगर इस वीडियो की 10,000 लाइक हो जाते हैं तो मेरे पास एक बेहतरीन एक हमारे पास मॉड्यूल तैयार है। मेरे पास एक बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए हम सारी स्टार शीट को इजीली स्टडी करते हैं। तो उसके लिए थोड़े बेहतरीन सॉफ्टवेयर, एडवांस किस्म के सॉफ्टवेयर मेरे पास जिसके ज़रिए मैं अमेज़ॉन PL को रिस्क को कम करता हूँ PL के ज़रिए। अब मैं आपको एक ऐसी शीट दिखा देता हूँ। मैं कोई भी चीज़ सर्च करके ना आपको एक ऐसी शीट दिखा देता हूँ। स्टार शीट का विजिट भी करवा देता हूँ जो बनी बनाएंगे। इस तरह हम स्टार शीट जो ऑर्गेनिक शीट है वो इस तरह हम एवोलेट करते हैं। और ये जो है एसेंस है, यहाँ पे हमारे एसेंस में क्या होता है कि हमने सेलर 1 सेलर 2 रखा होता है। यहाँ पे उनके एसेंस नोट होते हैं, प्रोफाइल लिंक, यहाँ पे ब्रांड नेम, यहाँ पे सोल्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन हम नोट करते हैं ब्रांड की एक शीट के अंदर। यहाँ पे हम स्पॉन्सर शीट इसी तरह बनाते हैं जिस हमने स्पॉन्सर आपको हम बना सिखाई है। इस तरह स्पॉन्सर शीट बनाते हैं और इधर का डेटा हम इधर पुट करते हैं। ये जो हमारे एसेंस की शीट होती है ना, इधर हम पुट कर लेते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन रिकमेंडेड रैंक की हम शीट बनाते हैं। इसी तरह हम कीवर्ड्स की शीट बनाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। और 10,000 लाइक इस वीडियो पे हो गए तो मैं ऐसा बेहतरीन एडवांस तरीके से स्टार शीट को ऑप्टिमाइज़ करना सिखाऊंगा। ऐसी बेस्ट टेक्निक लेकर आऊँगा, यू विल बी अमेज्ड।